मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्य में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह ले पाएगा। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सामने आया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो जनता से पूछते हुए दिखते हैं कि मैंने कांग्रेस छोड़कर ठीक किया या नहीं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। भाजपा खेमे की नजर में अब भी वहां पहले नंबर पर शिवराज ही आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ी। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ते ही एमपी में कमलनाथ की सरकार तक गिर गई थी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने पर उस वक्त ये कहा था कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ग्वालियर में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के फैसले का सवाल जनता से पूछा, यानी एक तरीके से जनता से एक मुहर लेने की कोशिश की कि कांग्रेस छोड़ना उनके लिए सही फैसला था या नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नेता एक्टिव हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने गढ़ ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाकर हमला कर रहे हैं। ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से सवाल पूछ लिया। उन्होंने अपने कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर जनता से एक राय ली। सिंधिया के सवाल पर ऐसा जवाब मिला कि सभा में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। दरअसल कांग्रेस पर हमला करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जिस कांग्रेस पार्टी ने 90 दिनों में अतिथि शिक्षकों के लिए एक भी कदम नहीं उठाया, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया, प्रदेश के नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया, ऐसी सरकार पर आमजन भरोसा कैसे करे। सिंधिया ने लोगों से पूछा कि क्या भरोसा करेंगे, तो वहां मौजूद लोगों ने कहा नहीं। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवाल करते हुए कहा, बताओ मैंने ऐसी पार्टी को छोड़कर ठीक किया। सिंधिया ने यह सवाल पूछकर माइक जनता की तरफ घुमा दिया। सिंधिया के सवाल का जवाब जनता ने हाँ में दिया, जिसके बाद सभा स्थल में महाराज सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। आपको बता दें, ग्वालियर चंबल का इलाका ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर ग्वालियर चंबल में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। आपको बता दें, 2018 का विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में जबरदस्त सफलता हाथ लगी, लेकिन सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद यहां के सियासी समीकरण बदल गए। ऐसे में कांग्रेस अपने वोट बैंक को एक बार फिर से मजबूत बनाए रखना चाहती है, इसलिए पार्टी इस क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक रही है। प्रियंका गांधी ने जब जबलपुर में रैली की थी, उस वक्त भी उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधते हुए लोगों से अपील की थी कि इस बार गद्दार को हराकर सबक सिखाइए। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह चुके हैं, जो कांग्रेस छोड़कर गए थे लेकिन आज भी कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा करते हैं, तो उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। खुले तौर पर ऑफर तो नहीं, लेकिन एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ऑफर दे दिया था। वहीं प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है, कांग्रेस की रणनीति है कि सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाई जाए। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया बेशक कांग्रेस छोड़कर गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सीधे तौर पर कभी कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करते। राहुल और प्रियंका गांधी की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी पुरानी पार्टी और नेताओं के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोलने से हमेशा बचते रहे। वो ये कहकर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। हालांकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कभी कभार सिंधिया पर टिप्पणी कर देते हैं। कहा जाता है वो देर सबेर पुरानी पार्टी की तरफ लौट सकते हैं। खैर, ये सब आकलन है और राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। हाल ही में संसद में महिला आरक्षण पर बहस के दौरान अगर आपने देखा हो तो एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। सिंधिया सोनिया गांधी के बगल में बैठे हुए दिखे थे और उन्होंने सोनिया गांधी का दरअसल बेहद शालीनता के साथ अभिवादन भी किया था। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन पुराने संसद भवन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोनिया गांधी के साथ देखा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब घूमी। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी के साथ दिखे थे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुए कार्यक्रम के शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद आकर सोनिया गांधी से मुलाकात की, उनके साथ बैठ गए। सिंधिया ने सोनिया गांधी के पास बैठे अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की थी। रिश्ता पुराना है, बहुत जल्दी छूटता नहीं। आपको बता दें, 2018 में एमपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हार मिली थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए तो शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में आ गए। अब इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं
अटकलों का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान सियासी हलकों में एक अलग ही चर्चा में आ गए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।